ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे पंजाब में कांग्रेस में जो कलह मची हुई है उसकी। जी हां, पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद शुरू हुआ अंदरूनी विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बीच प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचने पर चन्नी ने दूरी बना ली है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर पहुंचे। हालांकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा पार्टी में बगावत से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम चन्नी की मोरिंडा मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए शक्ति प्रदर्शन वाले वीडियो के साथ एक तस्वीर साझा की है और इसमें उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी नजर आ रहे हैं। चन्नी ने इन तस्वीरों के साथ एकजुट होने का दावा किया है। दरअसल चन्नी प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं मिलने से नाराज हैं और यह माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस हाई कमान और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले पंजाब में बढ़ती इस गुटबाजी को शांत करने के लिए कांग्रेस हाई कमान ने भूपेश बघेल को 5 दिनों के लिए पंजाब भेजा है। वो चंडीगढ़ में दोनों गुटों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस में कलह मची हुई है। मैं 5 दिन के दौरे में आया हूँ। विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं उनकी बैठक होगी, डीसीसी की बैठक होगी। अभी युवा कांग्रेस के नए चुनाव हुए हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई, उनका स्वागत भी करेंगे। तो अब तो ये कमेटियों की मीटिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारी में हम लोग लगेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में जारी इस अंदरूनी कलह को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस पंजाब में जो अंदरूनी कलह है वो हर रोज एक नया स्वरूप लेकर सामने नजर आ रही है। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना ज्यादा कमजोर है कि हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है। कांग्रेस में जो अंदरूनी कलेश है पंजाब में, वो हर रोज एक नया स्वरूप लेकर बाहर आ रही है। अब हमने देखा कि एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राजा वड़िंग नहीं है। मतलब कि पहले तिवारी वर्सेस पंजाब कांग्रेस, फिर चन्नी वर्सेस पंजाब कांग्रेस, फिर रंधावा वर्सेस पंजाब कांग्रेस, और अब तो सभी लोग एक साथ आकर राजा वड़िंग को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस में दरअसल नेता, नीति, नेतृत्व, मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल डिवीजन है, कंफ्यूजन है। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना कमजोर है कि हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है। तो लोग इस पर अब चुटकियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि चरणजीत चन्नी गुट जो है बैठकों से कन्नी काटेगा। बिल्कुल, ये 5 दिनों का दौरा है शैला भूपेश बघेल का, और 5 दिनों के दौरे में ये माना जा रहा था कि सबसे पहले दिन जिस दिन भूपेश बघेल पहुंचेंगे चंडीगढ़ पंजाब के नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए, उस दिन चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे रहेंगे राजा वड़िंग के साथ। मगर चरणजीत सिंह चन्नी वहां भी नजर नहीं आए। अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी को मनाने की कवायद कांग्रेस में बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है, और उसके लिए भूपेश बघेल ने फोन से बात भी की चरणजीत सिंह चन्नी से। और जो सूत्रों के हवाले से छन छन कर खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी और उनके खेमे ने कहा है कि वो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस हाईकमान है और केसी वेणुगोपाल के साथ जो है मुलाकात कर सकते हैं। अब ऐसे में फिलहाल भूपेश बघेल का यहां पर आना, और बार बार जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा है तो वो बार बार यही जवाब दे रहे हैं कि हम अपने सभी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जो भी नेता मुझे बुला रहा है मैं घर पर मिलने के लिए जा रहा हूं। मगर जो सबसे लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि पंजाब सरकार में मंत्री, जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री रह चुके हैं राजकुमार वेरका से भूपेश बघेल ने आज सुबह ही मुलाकात करी है, और राजकुमार वेरका ने चरणजीत सिंह चन्नी को जाकर कांग्रेस का हाईकमान का मैसेज सुनाया है और उनसे किसी तरह उन्हें मनाने की, परसुएड करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक चन्नी खेमा क्या रुख अख्तियार करता है, अगला रुख क्या अख्तियार करता है, देखने वाली बात होगी। दरअसल ये सारा मामला जैसे आप बता चुके हैं कि 1 तारीख को शुरू हुआ था जब नई नियुक्तियां कांग्रेस में हुई थी। समय दिया है क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि मिलने का अभी तक कोई समय नहीं मिला है।
देखिए, इसके बारे में सारी अपुष्ट खबरें अभी तक निकलकर सामने आ रही। जो चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा है, दरअसल उसने एम्पावर किया है चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दरअसल खेमे का यह कहना है कि वो चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हो, दूसरा वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हो। अब इसके लिए कल जो है पंजाब कांग्रेस के जो विधायक हैं और नेता है परगट सिंह, वो कल दिल्ली पहुंच गए थे। बिल्कुल सीधे तौर पर उन्होंने पंजाब भवन में कमरा भी लिया। मगर जो चरणजीत सिंह चन्नी है या फिर उनके साथ का जो खेमा है सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, अभी सीधे तौर पर ना तो वो मीडिया में आ रहे हैं, दूसरा ना वो फोन कॉल को रिप्लाई कर रहे हैं, तीसरा ना वो सीधे तौर पर अभी तक ये जो पुष्ट जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं आज या नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है तस्वीर वो ऐसी है कि कांग्रेस खुद भी अभी सकपकाई हुई है और अभी खुद सोच में पड़ी हुई है, क्योंकि फिलहाल 5 दिन का दौरा है, आज दूसरा दिन है भूपेश बघेल के दौरे का। और इसमें देखिए ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये भी कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल से जो है नाराज नजर आ रहे हैं चन्नी, और चन्नी गुट जो है प्रभारी भूपेश बघेल का बहिष्कार कर सकता है, क्योंकि भूपेश बघेल से क्यों खफा है चन्नी गुट, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए शैला, बात ऐसी है कि जो भूपेश बघेल है वो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं। नंबर 2, अभी कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के अंदर लगातार लॉबिंग चल रही थी पिछले कुछ समय से कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला जाए, और उसके लिए दिल्ली में 8 से 9 मीटिंगों का दौर चला। और उस मीटिंगों में जो छन छन कर खबरें हमारे पास आती रही, प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक मीटिंग से उठकर भी चले गए तमतमाकर। तो आप जान सकते हैं, इससे रेफरेंस ले सकते हैं कि किस तरह से कितना ज्यादा इनफाइट जो है कांग्रेस के अंदर चल रहा था। उसके बाद कांग्रेस ने 3 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की थी, जिसमें अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव थे। वो आए पंजाब में, उन्होंने अलग अलग नेताओं से मुलाकात करी और उसके बाद जो है 1 जुलाई की ये सारी लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट जारी होने के बाद जो चन्नी का खेमा है, उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक पत्ते मीडिया के सामने तो नहीं खोले हैं, मगर अभी अभी जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो चरणजीत सिंह चन्नी है और उनके खेमे के जितने भी लोग हैं वो भूपेश बघेल से मुलाकात नहीं करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि राजकुमार वेरका को भेजा गया है चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने के लिए, सिर्फ उन्हें परसुएड करने के लिए कि आप भूपेश बघेल के साथ जो मीटिंग है उसमें आए, किसी भी तरह से बीच का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और कांग्रेस बैलेंसिंग एक्ट के लिए जानी जाती है, वो पार्टी के अंदर बैलेंसिंग एक्ट के लिए भी जानी जाती है, और वो बैकअप सीएम, बैकअप पार्टी प्रधान, पार्टी अध्यक्ष के लिए भी जानी जाती है। तो भूपेश बघेल पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही चरणजीत सिंह चन्नी का जो खेमा है वो पूरी तरह से अड़ा हुआ है, क्योंकि चन्नी ने तो कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और उसमें शक्ति प्रदर्शन का कहीं ना कहीं एक तरह से दिखावा किया जा रहा है, कह रहे हैं कि एकता में ही शक्ति होती है। तो इन तस्वीरों से क्या समझा जाए? इन तस्वीरों से सीधा यही समझा जाए शैला कि जो चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा है उसने बहुत ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कई नेताओं के तो फोन भी नहीं उठाए गए हैं, और आप ये मानिए कि जब भूपेश बघेल को चंडीगढ़ आना था तो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ के नेताओं के साथ संपर्क किया गया था। 6 तारीख को जब भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, जब उनका पहला दिन था, तो चन्नी और उनके समर्थक बिल्कुल नदारद रहे, बल्कि वो चन्नी के घर पर एक मीटिंग करते हैं, वहां पर एक तस्वीर और वीडियो साझा करते हैं। और उसमें देखिए ये नहीं है कि 1 या 2 या 4 ही नेता थे, वो सारे नेता थे लगभग जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि विधायक भी रह चुके हैं। अब इसमें प्रताप सिंह इसमें जो है प्रताप सिंह बाजवा को यदि छोड़ दिया जाए तो भरत भूषण आशु, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा, रजिया सुल्ताना से लेकर जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, किक्की ढिल्लो, कुशलदीप सिंह ढिल्लो, इसके साथ राणा मोहिंदर केपी सिंह, और इसके साथ ही और भी कई, जो मदन लाल जलालपुर, एक बड़ी लीडरशिप है, बड़ी फेहरिस्त है जो कि लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़ी हुई है और लगातार उनको सपोर्ट कर रही है। और सिर्फ और सिर्फ इसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ है, या तो आप हमारी बात मानिए या फिर हम एक नया रुख अख्तियार करेंगे। और इसमें देखिए बार बार
राजा वड़िंग जो है मीडिया में आ रहे हैं, बार बार भूपेश बघेल मीडिया में आ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, मगर सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी अभी तक ना तो मीडिया के सामने आए हैं, ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई सुख का सांस मिल सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कांग्रेस में जो है किचकिच होना शुरू हो जाती है, तमाम नेता जो है अपना अपना रास्ता पकड़ने लगते हैं। तो ये ऐसा हर बार क्यों होता है? वही चीज पंजाब में भी दोहराई जा रही है, एक कंफ्यूजन की सी स्थिति। बिल्कुल शैला, ये लगभग हर बार ही होता है और इस बार अब 2027 का चुनाव है। 2027 के चुनाव के लिए रसाकशी पूरे जोर शोर पर है। राजा वड़िंग जो है एक नई जमात यानी कि मॉडर्न लीडरशिप से आते हैं, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ओल्ड लीडरशिप है। मगर आप ये समझिए कि जो बुजुर्ग नेता भी हैं उसमें भी चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर विश्वास 2022 में चुनाव से ठीक पहले जताया गया था कांग्रेस हाईकमान के द्वारा। तो और ये भी मानिए कि जो उनके साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं माने जाते हैं, उनकी इक्वेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। मगर ये सब नेता एक फ्रंट पर खड़े हुए हैं कांग्रेस हाईकमान के डिसीजन के खिलाफ। एक तो ये, नंबर 2 ये कि 2017 का चुनाव या पिछले चुनाव आप देख लीजिए, 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उससे पहले 2015 में अध्यक्ष बन गए थे। 2017 के चुनाव में लगातार बार बार लॉबिंग की जाती रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ऐलान कर दिया जाए। सभी के अंदर यही इंप्रेशन था कि वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, मगर चुनाव से वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले उन्हें चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया गया। ऐसे ही 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष थे और वहां पर ये जो इनफाइटिंग की वजह से कांग्रेस हारी, ये सभी का मानना है। जी शैला, फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसे देखकर यह लगता है कि यदि ये जो इनफाइटिंग है, अगले 3 दिन हैं भूपेश बघेल के पास और कांग्रेस हाईकमान के पास, क्योंकि अभी जो है माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के पास ना तो समय मिला है और ना ही कांग्रेस हाईकमान ये चाहती है कि हम अपने स्तर पर इसे डिसाइड करें, क्योंकि जितने भी नेता हैं जिनके अंदर इनफाइटिंग थी, जिनके बीच में अंदरूनी कलह चल रही थी, उन्हीं सबको फिट करने की कोशिश की गई है। एक को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन लगा दिया, एक को जो है वो प्रचार प्रसार की कमेटी का चेयरमैन लगा दिया और एक को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। यहां पर फिक्स सभी को करने की कोशिश की गई है, मगर कुल मिलाकर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये है कि इसमें धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि जो दूसरे धड़े के लोग हैं, एक तो इसमें सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जो पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही टिकटों का वितरण करेगा। नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पूरे रायते को कैसे संभालती नजर आएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद गुरमीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।